Good morning, dear students. Today we'll be studying the last part of chapter 8, that is cell structure and function. Today we'll be studying about the variation which is shown by the organisms in their cell number, shape of the cell, and size of the cell. So, students, as you all know that the organisms have different shape, different size, and also they have the number of cells also differ in them. Now, what happened? Let's study this. How do scientists observe and study the living cells? They use microscopes which magnify objects. Stains, dyes are used to color parts of the cell to study the detailed structure. हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं ये लिविंग सेल्स? तो जो साइंटिस्ट हैं हमारे दे यूज़ माइक्रोस्कोप टू स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स, और जो सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ dyes to color the parts of the cell. Now, there are million of living organisms. They have different shapes and size. Their organs also vary in shape and size and number of cells. Now, let's study about them and some of them. जैसा कि आपको पता है कि हमारे आसपास देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उनके जो शेप है, साइज़ है सेल की, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. नाउ वील बी स्टडिंग अबाउट देम वन बाय वन. अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स इन नंबर ऑफ सेल्स, कि उनके जो सेल्स के जो नंबर हैं वो कैसे वेरी करते हैं. सो कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट? क्या आप बता सकते हो कि एक ट्री में और एक एलिफेंट में कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टेल. ओके, सो अ बिलियन इज़ 1,000 million, a trillion is 1,000 billion, and the number runs into billions and trillions. यानी कि आप यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि there might be billions, trillions of number of cells in the organisms like tree and elephant. Now, human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें भी इट इज़ हैविंग ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस. नाउ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन. और जैसे कि एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है सेल्स का, वैसे ही हर ग्रुप जो डिवाइडेड है सेल्स में वो डिफरेंट फंक्शंस शो करता है. ठीक है, अब आप देखो इस पिक्चर में ये एक आपको ट्री का एक पार्ट दिखाया गया है और उससे ये समझाया गया है कि इट इज़ हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ सेल्स. जो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये वो नंबर ऑफ सेल्स हैं. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वील बी स्टडिंग अबाउट द शेप ऑफ द सेल. ठीक है. Now, how do you define the shape of amoeba in the figure? The figure is not clear, but आपने अमीबा के बारे में चैप्टर 2 दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो में आपने पढ़ा था. तो आपने उसमें नोटिस किया होगा दैट व्हाट इज़ द शेप ऑफ द अमीबा. You may say that the shape appears irregular. आपने देखा था कि अमीबा का शेप कैसा था? It was irregular. In fact, amoeba has no definite shape like other organisms. और अमीबा का शेप फिक्स्ड भी नहीं है. It is changing. It keeps on changing its shape, as I have told you, कि वो अपना शेप बदलता रहता है. Now, observe the projections of varying lengths protruding out of the body. These are called pseudopodia. आपको पता है सूडोपोडिया अमीबा की फॉल्स फीट होती हैं और ये भी डिफरेंट
होती हैं शेप में. इट इज़ नॉट सिमिलर ऑलवेज, एंड दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स. आपको ये भी पता है कि ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं ये डिसअपीयर हो जाती हैं, फिर अपीयर हो जाती हैं जब अमीबा मूव करता है या वो it is feeding. Okay, now I hope this is clear. So basically students, from this ये बताया गया है कि every organism have different shape. Okay, now let's move further. अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे वाइट ब्लड सेल का. In human blood is another example of a single cell which can change its shape, but while blood cell is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. यानी कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंटली रह सकता है. What shape would you expect an organism with millions of cells? अब आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ऑर्गेनिजम्स में मिलियन ऑफ सेल्स हैं तो उसका शेप कैसा होगा. सो द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. और जो शेप होता है इट इज़ रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, कि उन सेल्स को ग्रुपिंग करके उनको क्या फंक्शंस दिए गए हैं और उन फंक्शंस के बाद वो बॉडी स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है वो शेप डिसाइड करेगा. ठीक है. जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. अब यहाँ पे आपको शेप बताई गई हैं कुछ, कि अधिकतर ये होता है कि जो सेल्स होते हैं दे आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड. या तो वो गोल होते हैं या स्फेरिकल होते हैं या थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं. एंड सम ऑफ द सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स. और कुछ सेल्स क्या होते हैं, लंबे होते हैं और पॉइंटेड होते हैं दोनों एंड्स पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे भी और एंडिंग पॉइंट पे भी. ओके, जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, यू कैन सी द शेप ऑफ सेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेलुलर यानी कि जो सिंगल सेल्ड होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है. ठीक है. अब आप देखो जो रेड ब्लड सेल हैं आपके, ये राउंड हैं, इट इज़ राउंड इन शेप. WBC दैट इज़ वाइट ब्लड सेल, इट इज़ elongated. और नर्व सेल इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ अ ट्यूब. ठीक है. नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड the variation of the cells in their shape. Let's move further to the size of the cells. अब आपने पढ़ा सेल नंबर का वेरिएशन, शेप ऑफ सेल का वेरिएशन. अब हम पढ़ते हैं कि साइज़ ऑफ सेल का वेरिएशन. जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों कि जो साइज़ होते हैं सेल्स के, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. कोई छोटा सेल होता है, कोई बड़ा सेल होता है. अब देखो, द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट. ये लाइन ये कहती है कि जो साइज़ होता है सेल का, उसका कोई रिलेशन नहीं होता कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो बड़ी है या छोटी है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रैट. और ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एलिफेंट की बॉडी ह्यूज है दिखने में तो उसके सेल्स बड़े होंगे, और रैट छोटा सा है तो उसके सेल्स छोटे होंगे. दिस इज़ नॉट नेसेसरी. द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. जो सेल का जो साइज़ होता है वो हमेशा किससे लिंक होता है, उसके फंक्शंस से. फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट. ये जो नर्व सेल्स होते हैं, चाहे वो एलिफेंट में हो या रैट में हो, दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड. जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था नर्व सेल, कि वो लॉन्गिट्यूडनल होता है शेप में और ब्रांच्ड होता है, काफ़ी सारी ब्रांचेस जैसी निकली होती हैं उसकी. एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज. यानी कि ये जो नर्व सेल है, चाहे वो एनिमल में हो जैसे कि एलिफेंट,
या फिर रैट में, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, फंक्शन भी सेम है, क्योंकि इट इज़ ट्रांसफरिंग मैसेजेस टू द बॉडी. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ we'll study the levels of organization of living being. Okay, so the levels of organization of living beings is the last part of your chapter, जिसमें कि आप देखोगे कि पहले एक सेल होता है, उससे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से आपका ऑर्गेनिज्म बनता है. सो दिस इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग. सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म होते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं काफ़ी सारे तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड इन द एंड इट फॉर्म्स एन ऑर्गेनिज्म. अब आप देखो, सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ाया था. टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि जब एक ग्रुप के काफ़ी सारे सेल्स मिलते हैं एंड दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, तो वो टिश्यू बन जाते हैं. एंड ऑर्गन, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन लाइक लिवर, किडनी, स्टमक एक्सेट्रा. ओके, और जब ये ऑर्गन्स मिलते हैं तो आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, और जब ये सारे सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज़ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. ये एक फ्लो चार्ट जैसा है जिसको आप बना सकते हैं, जैसे कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. I hope this is clear to you all, and in case you have any doubt, you can ask me. Thank you, students.